दी क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं एमआरआई फेस के बारे में। एमआरआई की फेस की एमआरआई कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्काउट आ गया, स्काउट की इमेज आ रही है। तो उसके बाद हम कॉर्नल स्टीर की सीक्वेंस लगाते हैं। तो कॉर्नल स्टीर की सीक्वेंस ये देखो मैं लगानी स्टार्ट कर दी। तो हम कैसे प्लेन करते हैं, प्लेन द सैजिटल प्लेन, ठीक है। सैजिटल प्लेन पे हम प्लानिंग करेंगे। पोजीशन ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द हार्ड प्लेट और इन एक्सियल प्लेन परपेंडिकुलर टू द नेजल सेप्टम नोज टिप अप टू लेवल ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, यानी कि नोज टिप अप से लेकर कहाँ तक हम फोर्थ वेंट्रिकल तक की प्लानिंग करते हैं। लेकिन मैंने क्या है फोर्थ वेंट्रिकल तक नहीं लिया है, मैंने नोज टिप टू अप नोज टिप से लेके पोन्स तक ही लिया है, क्योंकि ज्यादा स्लाइस हो रही थी वहां तक जाने के लिए, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती। नोज अप टू पोन्स तक लिया मैंने। और इसमें एक्सियल का है नहीं प्लेन, तो दो ही प्लेन लेता हूं मैं, तो इसमें एक्सियल का प्लेन है नहीं, इसलिए तो मैं वैसे एक्सियल की प्लानिंग आपको बता दी है। कॉर्नल स्टीर की हमारी इमेजेस है, देखो आपको राइट साइड में दिख भी रहा है नीचे, जहाँ पे होठ से स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कर्सर को बड़ा कर दिया, ये देखो मैं कर्सर से आपको शो ऑफ कर रहा हूँ कि ये देखो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, इसको यहाँ पे पेशेंट को, छोटा बच्चा था, इसको यहाँ प्रॉब्लम थी, कुछ गांठ टाइप की बनी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। तो उसके बाद हमारा कॉर्नल टी2 लगेगा। उसके बाद हम कॉर्नल टी2 की प्लानिंग करेंगे। जैसे मैंने शटर की बताई थी वैसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट वही होगा मैंने जो बताया था आपको, सेम एज टीज हमारा कॉपी पेस्ट होगा। देखो कॉपी पेस्ट भी करके मैं आपको दिखा दिया, टी1 से कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, कॉर्नल टी1 भी लगा दिया था, ठीक है। कहाँ से करने है हमें, नोज टिप से लेके पोन्स तक हमारी प्लानिंग होगी। और किस पे होगी, सैजिटल प्लेन पे होगी, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोला था मैं, अब थोड़ा हिंदी में बोल के बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद हम एक्सियल स्टीर की प्लानिंग करते हैं। कहाँ से कहाँ तक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारी एक्सियल किस पे प्लानिंग होगी, कॉर्नल और सैजिटल पे होगी। देखो सैजिटल का स्काउट और कॉर्नल की हमारी इमेजेस है। कहाँ से कहाँ तक करते हैं, ब्लॉक पैरेलल टू दी हार्ड प्लेट एन एप्रोप्रिएट, हमें एक एंगल देना होगा, किसमें, कॉर्नल प्लेन में एक एंगल देना होता है, ताकि जो कॉर्नल प्लेन हमारा परपेंडिकुलर किसके हो, नजल सेप्टम के हो जाए, ठीक है। परपेंडिकुलर किसके हो जाए, नजल सेप्टम के हो जाए। और कितनी हमारी स्लाइस होनी चाहिए, यानी कि स्लाइस मस्ट बी सफिशिएंट टू कवर द फेस फ्रॉम ग्लेबिला डाउन टू लैरिंजिक्स, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि सैजिटल की प्लानिंग पिट्यूटरी से लेके स्टोल्क तक की है, पिट्यूटरी स्टोल्क होता है ना, उससे की है। और कॉर्नल की प्लानिंग क्या की मैंने, ओल फैक्ट्री, अपर बता रहा हूँ मैं, नीचे की नहीं बता रहा, अपर बता रहा हूँ, ओल फैक्ट्री बल्ब तक की है, ठीक है। कॉर्नल में दिख रहा है आपको, ओल फैक्ट्री बल्ब तक मैंने प्लानिंग की है। और सैजिटल में कहाँ तक की मैंने, पिट्यूटरी स्टोल्क, ठीक है। तो ऐसे हमारी एक्सियल की होगी। एक्सियल स्टीर लगा दिया और ये एक्सियल टी1 हो गया। स्टार्ट कर दिया मैंने, स्टार्ट कर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम इमेज देख रहे हैं, 2D लगानी स्टार्ट कर दी मैंने। सबसे पहले मैंने 2D लगाई है, किसके, कॉर्नल टी2 के। पहली जो इमेज दिख रही है आपको, पहली इमेज में बिल्कुल ब्लर टाइप का, यानी कि नॉइज रेजुलेशन टाइप का आ रहा है, नॉइज आ रहा है, तो उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि आगे कुछ था नहीं, तो आगे से स्टार्ट की थी जो, तो आगे से कुछ था नहीं फेस, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना सेकंड नंबर की इमेज से, तो इसलिए वो नॉइज बन गया वहां पे, ठीक है। तो ये अच्छे से हमने इसका सेट कर देंगे सब कॉन्ट्रास्ट वगैरह, और फिल्मिंग कर देंगे। ये मैं फिल्मिंग दिखा रहा हूँ आपको, फिल्मिंग कैसे हमें करनी है, ठीक है। तो 25 स्लाइस थी हमारी, तो 25 स्लाइस को 9 ऊपर और 16 नीचे की दे देंगे। एक फिल्म होगी हमारी कॉर्नल टी2 की, और एक कॉर्नल टी2 और टी1 की हो जाएगी, ठीक है। सेकंड फिल्म होगी हमारी कॉर्नल स्टर की, और मैं दिखा दूंगा आपको किस किस की होगी। पहले एक बार कॉर्नल टी, ये पहली इमेज, पहली फिल्म पे हम देख लेते हैं। देखो ये कॉर्नल टी1 आ गया। कॉर्नल टी1 में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है जो आपको साइड में थोड़ा सा लीजन दिख रहा है, तो लीजन ही, सॉरी लीजन नहीं है, तो ये दिख रहा है आपको। इसमें क्या आया था कि इसकी रिपोर्ट में इन्फ्लामेटरी आया था, ठीक है। और ये राइट साइड ही है, इसको एबनॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी टी2 हाइपरटेंस एंड स्टीर इमेजेस, ठीक है। और अब प्लानिंग करते हैं हम सैजिटल टी2 की। सैजिटल टी2 की प्लानिंग हमारी कैसे होगी, प्लेन द सैजिटल स्लाइस ऑन द एक्सियल प्लेन, एक्सियल प्लेन पे होगी और कॉर्नल प्लेन पे होगी। अभी मैंने एक्सियल प्लेन उठाया नहीं, सिर्फ मैं कॉर्नल प्लेन पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कॉर्नल प्लेन पे हमें क्या करना है, जो हमारी प्लानिंग होगी किसके पैरेलल होगी, नजल सेप्टम के पैरेलल होनी चाहिए हमारी। और हमें एंगल देना कॉर्नल में, कॉर्नल में इतना एंगल होना चाहिए। देखो मैंने थोड़ी सी स्लाइस को एंगल दे रखा है, टिल्ट कर रखा है, आपको दिख भी रही होगी, स्लाइस को मैंने टिल्ट कर रखा है। किसके पैरेलल कर रखा है मैंने, नेजल सेप्टम के, को एक्सियल में नेजल सेप्टम के पैरेलल होगी, और इसके भी पैरेलल होगी, कॉर्नल में भी। और हमारी कितनी स्लाइस होनी चाहिए,
जितनी राइट पिना टू लेफ्ट पिना, लेकिन इसमें ज्यादा स्लाइस लेनी पड़ती, इसलिए मैंने राइट पिना टू लेफ्ट पिना नहीं ली है। वैसे मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ जो नॉर्मल फेस की प्लानिंग होती है, लेकिन मैं वही कवर किया है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। तो ज्यादा लेके हमें क्या करना है कि ज्यादा हमें प्रॉब्लम, जहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है पेशेंट को, तो वहां तक स्लाइस लेके क्यों जाए हम। तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही किया है। ठीक है, वैसे हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी चाहिए, राइट पिना टू लेफ्ट पिना हमारी होनी चाहिए। ये कॉर्नल सॉरी एक्सियल स्टिर की इमेज है, एक्सियल स्टिर है ये देखो आपकी एक्सियल स्टिर की इमेज हो गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विंडो वगैरह सेट कर देते हैं, जो विंडो लेवल है वो सेट कर देते हैं अच्छे से। और हमारी दूसरी फिल्म में दिखा रहा हूँ आपको, दूसरी फिल्म किस किस की होगी। हमारे कॉर्नल एक्सियल स्टिर तो हो ही गया, एक फिल्म मैंने बना दी, दूसरी फिल्म हमारे एक्सियल स्टिर की चल रही है। 9 की, ये 9 का फॉर्मेट का इमेज मैंने ऊपर दे दिया है और 16 का नीचे ले रहा हूँ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो पे कमेंट और लाइक करना न भूले, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय मिलते रहें। ठीक है, तो ये एक्सियल T1 हो गया, एक्सियल स्टिर और एक्सियल T1 की हमारी सेकंड फिल्म हो जाएगी। तीसरी हमारी किसकी बचेगी, कॉर्नल स्टिर की और सैजिटल T2 की। देखो वो फिल्मिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के हिसाब से करो, जहां पे आपका मन करे उसके हिसाब से आप फिल्मिंग करो, लेकिन थोड़ी सी ये होना चाहिए ऐसे हमें फिल्मिंग करनी है बस। ये प्रिंट का बटन दबा दिया, डिलीट शीट कर दिया, डन। और अब डाटाबेस में से जाके कॉर्नल स्टिर उठा लिया मैंने, कॉर्नल स्टिर की इमेज ये आ गई, देखो कॉर्नल स्टिर है ये। ठीक है, कॉर्नल स्टिर की इमेज मैंने उठा ली है, ये हमारा कॉर्नल स्टिर है। तो एक फिल्म ये हो जाए कॉर्नल स्टिर और सैजिटल T2 की। तो ऐसे हम एमआरआई करते हैं फेस की। ये देखो मैं आपको दिखा रहा था जो ये पेशेंट को बना हुआ था। ठीक है, ये T2 हाइपरटेंस इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, या इसको इन्फ्लामेटरी भी बोल सकते हैं। तो आप ये मैंडिबल रीजन में बना हुआ है, जो मैंडिबुलर होता है ना, यहाँ पे होता है मैंडिबुलर रीजन ही। तो ये हो गई हमारी। तो उसके बाद मैंने सैजिटल T2 उठा लिया, देखो सैजिटल T2 की इमेज मैंने उठा ली है। तो वही एक साइड मैंने कॉर्नल स्टिर दे दिया था, तो इसको अच्छे से जूम करके और विंडो लेवल सेट करके हम दे देंगे। हमें देखो फेस ही देना है, पीछे का हमें कोई जरूरत नहीं है पीछे का देने की, तो पीछे से लिए मैंने पीछे सरकाई हुई इमेज, तो जरूरी नहीं कि हमें ज्यादा पीछे से देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मैं जूम कर देता हूँ, ये विंडो वगैरह मैंने सेट कर दिया है, विंडो सेट करके फिल्मिंग कर दी मैंने। और ये 16 की नीचे देखो, ज्यादा इमेज इसलिए नहीं लेते, इसमें 0.3 है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, फिर पेशेंट मूवमेंट करने लगता है, उसमें दिक्कत होती है। तो जितनी हमारी प्रॉब्लम है उसी को कवर करो, इससे ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार दोस्तों। अपना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।